आले सर ते ग्राम पंचायत सदस्य बेन से सम्माननीय सूर्यकांत सर यहाँ पर तशरीफ ला चुके हैं। उनका भी मैं सहर्ष स्वागत करता हूं इस पंचक्रोशी प्रीमियर लीग 2022 के द्वारा। ग्राम पंचायत बेनचे सदस्य सन्मान्य सूर्यकांत सर इथे उपस्थित झाले, त्यांचा सुद्धा पंचक्रोशी प्रीमियर लीग 2022 या स्पर्धेच्या माध्यमातून पुष्पगुच्छ आणि सन्मान चिन्ह देऊन त्यांचा यथोचित सत्कार केला जातोय। अतिथी देवो भव असं म्हटलं जातं मित्रांनो, आणि त्यांचा सत्कार यथोचित केला जातोय। उसी तरह से बल्लेबाज नितेश मात्रे के लिए संकेत मात्रे, अमित मोकल और प्रथम पाटिल, इनकी जानिब से हर छक्के के लिए 100 रुपए का इनाम आता हुआ। तो यहाँ पर ग्रुप ग्राम पंचायत बेंच से सदस्य सन्मान्य सूर्यकांत सर का यथोचित सत्कार किया जा रहा है पुष्पगुच्छ और इस प्रतियोगिता का सम्मान चिन्ह। तो चलते हैं दोस्तों क्रिकेट के कुरुक्षेत्र पर। स्ट्राइक पे बल्लेबाज नीतेश के लिए अपॉर्चुनिटी यहां पर संकेत मात्रे, अमित मोकल और प्रथम पाटिल, इनकी जानिब से 100 रुपए का इनाम हर छक्के के लिए। तो गेंदबाजी मार्ग पर गेंदबाज पंकज जौके, तो पंकज जौके के ऊपर भरोसा दिखाया। पहला पावर प्ले का षटक, 30 गज दायरे के अंदर फील्डर तैनात है और गेंदबाजी के लिए पंकज जौके अपने ओर की पहली गेंद। आहा, पहली गेंद काटा कीर की तरह चकमा देने में कामयाब होते हुए बल्लेबाज नितेश मात्रे को डॉट गेंद जाती हुई। तो यहां पर लाजवाब गेंदबाजी पंकज जौके। पंकज ने क्रिकेट कुरुक्षेत्र में बड़ा नाम लिया जाता है। जिस तरह से अलीबाग में पंकज यादव, उसी तरह से इस प्रीमियर लीग में गेंदबाजी करते हुए पंकज जौके। और इस बार गेंद हवा में, एलिवेशन देखिए, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, गोल्डन डक का शिकार नहीं, नशीब गांडू तो क्या करेगा पांडू, हाथ में से छूट गया चेंडू। और यहां पर बल्लेबाज नितेश जौके जैसे बल्लेबाज को अगर लाइफ लाइन तो खुद के पांव पे कुराडी मार लेना मैं तो कहूंगा। तो यहां पर 3 रन आसानी से मुकम्मल करते हुए, आगाज करते हुए, अंजाम देते हुए। और क्रिकेट में दोस्तों अक्सर कहा जाता है चुकीला माफी नहीं, पकड़ोगे कैच तो बोलेंगे झक्कास, छोड़ोगे कैच तो होगा सत्यानाश। पर सत्यानाश किसका होगा ये आने वाला वक्त और समय बताएगा। जबकि गेंदबाजी मार्ग पर पंकज जौके को मिलती हुई सफलता पर क्षेत्र रक्षक ने जो की गलती, क्या उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जबकि दोस्तों क्रिकेट में अक्सर कहा जाता है जब बल्लेबाज को लाइफलाइन मिलती है तो उसका आत्मविश्वास दुगुना होता है, और जब जख्मी शेर होता है तो दहाड़ने में वो कामयाब होता है। फिर से एक बार पंकज जौके गेंदबाजी मार्ग पर सौरभ गदमले को, इस बार सौरभ गदमले ने आड़े बल्ले से खेल दिया है सिलिमिडॉन के दिशा में। अलोंग द कारपेट गेंद ट्रैवल होती हुई, शायद से दोपहर के बाद खाना ज्यादा खाया है फील्डिंग करने वाली टीम जय भवानी कुहिरे ने। तो यहां पर थोड़ी सी लेजी फील्डिंग होती हुई, तब तक 1 रन आसानी से मुकम्मल, स्कोर जा पहुंचा है 4 रन स्कोर बोर्ड पर। गेंदबाजी मार्ग पर पंकज जौके, अपने ओर की अगली गेंद नितेश मात्रे के लिए। इस बार अच्छी गेंद काटा की, यहां पर अपने उंगलियों को घुमाते हुए गेंदबाज पंकज जौके, जिस गेंदबाजी पहली में जाने जाते हैं उसी तरह से गेंदबाजी करते हुए 4 गेंदें हो चुकी है, स्कोर जा पहुंचा है 4 रन स्कोर बोर्ड पर बिना कोई विकेट खोए। फिर से एक बार नशीब गांडू तो क्या करेगा पांडू, हाथ में से छूट गया चेंडू। ये दूसरा लाइफ लाइन दोस्तों, और वही खिलाड़ी थे जिन्होंने कैच छोड़ा है बैक टू बैक 2 कैच छोड़ते हुए। फील्डर यहां पर बल्लेबाज को लाइफ लाइन देते हुए इस दोनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 6 रन। पंकज जौके थोड़े से नाराज होते हुए, हताश होते हुए दोस्तों, सड़क कितनी भी साफ हो धूल तो हुई जाती है,
फील्डर कितना भी अच्छा हो भूल तो हुई जाती है। वही गलती की यहां पर फील्डर ने और 2 लाइफ लाइन यहां पर बल्लेबाज नितेश मात्रे को मिलते हुए। तो फिर से एक बार पंकज जाओ के अपने ओर की अगली गेंद सामना करेंगे नितेश। इस बार बड़ा स्ट्रोक लगाने का प्रयास पर अचंभित किया, देखने पर मजबूर किया दक्ष पंच अंपायर सर ने अपने इशारा करते हुए ओवर की समाप्ति। इस ओवर के प्रायोजक थे पीपीएल 2022। तब तक सुनते हैं सुमधुर संगीत डीजे। स्कोर की समाप्ति के बाद पावर प्ले के षटक में लाजवाब गेंदबाजी की पंकज जौके ने बड़े स्ट्रोक लगाने से वंचित किया। 2 मौके जरूर मिले थे पर किस्मत हमेशा बहादुरों का साथ देती है और साथ दिया है बल्लेबाज नितेश मात्रे। क्या नितेश मात्रे के ऊपर जो लाइफ लाइन है संकेत मात्रे, अमित मोकल और प्रथम पाटिल ने जो 100 रुपए का इनाम लगाया है हार छक्के के लिए, क्या वो इनाम पाने में कामयाब होंगे? जबकि गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज गौरव ठाकुर। जिस तरह से आपने शोले फिल्म देखी होगी उस फिल्म में गब्बर का दुश्मन था ठाकुर, तो क्या आज ये ठाकुर इस फील्डर के दुश्मन बनेंगे? तो गेंदबाजी मार्ग पर गौरव अपने ओर की पहली गेंद और इस बार गेंद हवा में, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, गेंद के नीचे खिलाड़ी और पहली गेंद पर ठाकुर यहां पर दुश्मन बनते हुए डीजे को मौका। हमारे सामी को और डीजे गाना लगाया, बेहतरीन गाना लगाया पर पहली गेंद पर ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर और ठाकुर ने अपने नाम की तरह पहली विकेट का पतन। सौरभ गजमले बैक टू द पेविलियन, गोल्डन पेविलियन की तरफ जाते हुए 1 रन जरूर बनाया था। स्कोर रुका हुआ मात्र 6 रन 1 विकेट की नुकसान पर। नए बल्लेबाज पिछली मैच के मैन ऑफ मैच से नवाजा गए थे वही खिलाड़ी अमित पांडे। आज अमित के ऊपर पूरी जिम्मेदारी रहेगी। क्या गेंदबाज गौरव ठाकुर अपने स्पेल में गेंदबाजी करते हुए फिर से एक बार कम बैक करेंगे और इस बार गेंद हवा में और मस्तक पे दस्तक, गेंद सीमा पार, षटकार। हमारे बल्लेबाज नितेश मात्रे बुलेट पर जाएंगे क्योंकि संकेत मात्रे, अमित मोकल और प्रथम पाटिल इनके ऊपर से 100 रुपए का इनाम हासिल किया है। 1 लीटर पेट्रोल जरूर छुड़ाया है गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए। नितेश मात्रे ऑन द फायर, आता माजी सटकली। स्कोर जा पहुंचा है 12 रन स्कोर बोर्ड पर। गौरव ठाकुर के ऊपर प्रहार किया है, फिर से एक बार शॉट ऑफ लेन गेंद थी, पुल करना चाहते थे, अनसक्सेसफुल हो गए बल्लेबाज। डॉट गेंद जाती हुई, एक तुम्हारी तो एक हमारी। पहली गेंद पर विकेट, दूसरी गेंद पर छक्का, तीसरी गेंद डॉट जाती हुई। नितेश मात्रे जैसे बल्लेबाज को यहां पर देखने पर मजबूर किया गेंदबाज गौरव ठाकुर ने। स्कोर रुका हुआ 12 अंक 1 विकेट की नुकसान पर। जबकि दूसरा ओवर प्रगति पर गेंदबाजी मार्ग पर गौरव ठाकुर। स्ट्राइक पे बल्लेबाज सलामी वीर बल्लेबाज नितेश मात्रे, तो नॉन स्ट्राइक पे अमित पांडे। और इस बार सफल होकर खेल दिया, रूम बनाकर गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखे के बाहर। पीपीएल चौकार। डीजे
यहाँ पर दोस्तों मुझे वो शत्रुघ्न सिन्हा का डायलॉग मुझे याद आता हुआ, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिसके बल्ले से 24 छक्के निकलते उसे नीतेश मात्रे कहते हैं। तो फिर से एक बार ये देखिए दोस्तों, अब तो आप गुटलियों के दाम, गेंद सीमा पार, पीपीएल षटकार। आसमान दिखाया बल्लेबाज नीतेश मात्रे ने, गेंदें हो चुकी है 5, एक गेंद आना बाकी। तो यहाँ पर संकेत मात्रे, अमित मोकल आणि प्रथम पाटील आपणास विनंती असेल आपण आपले पैसे जमा करायचे आहेत, कारण या वेळेला मात्र 200 रुपयाचा मानकरी ठरलाय तो नीतेश मात्रे। इस बार 2 छक्के जड़े बल्लेबाज नीतेश मात्रे ने और स्कोर जा पहुंचा है 22 रन स्कोर बोर्ड पर। और पंचक्रोशी क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष सुमित जी गदमले साहब काफी खुश होंगे, क्योंकि छक्कों की बौछार करते हुए बल्लेबाज नीतेश मात्रे, आता माजी सटकली, जिसमें है दम वो है बाजीराव सिंघम, ऐसे कुछ कहते हुए बल्लेबाज नीतेश मात्रे। स्कोर जा पहुंचे 22 रन स्कोर बोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार लेग स्टंप से बाहर भटकते हुए अंपायर जी का इशारा हमारे तरफ मुड़ते हुए, यस इट इज वाइड गेंद। अवान्तर रन से स्कोर में इजाफा, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 रन 1 विकेट के नुकसान पर बड़ी कठिनाई परिस्थिति में डाल दिया है हमारे गुणलेखक जी बतलाते हुए। गौरव ठाकुर जबकि पहली गेंद पर छक्का लगाया था, आगाज किया था, और मैं अक्सर कहता हूं नजरें मिलते ही दिल दिया नहीं जाता, नजरें मिलते ही दिल दिया नहीं जाता, आगाज को अंजाम किया नहीं जाता। पहली गेंद पर विकेट हासिल की थी, पर पूरा समाचार लिया है बल्लेबाज नीतेश मात्रे ने। और ये देखिए 9 गेंद, आहा, जवानी बचपन की पैंट जवानी में फिट नहीं होती, बचपन की पैंट जवानी में फिट नहीं होती, और हर एक गेंद के ऊपर फ्री हिट नहीं होती। पर यहां पर अंपायर का इशारा फ्री हिट होगा, क्योंकि 9 बॉल दिया है। तेरे इश्क की बॉलिंग ने मेरे दिल का विकेट गिरा दिया, तेरे इश्क की बॉलिंग ने मेरे दिल का विकेट गिरा दिया। पर तकदीर तो देखो, तेरा बाप अंपायर था, मेरे बॉल को 9 बॉल देकर फ्री हिट बना दिया। तो यहां पर अगली गेंद फ्री हिट, बल्लेबाज नीतेश के जानकारी के लिए अंपायर डिसीजन इज लास्ट डिसीजन रहेगा, और अंपायर डिसीजन इज नो। आईसीसी लॉ नंबर 21 यहां पर पनिशमेंट देते हुए स्कोर जा पहुंचा है 24 रन, 24 ऑन द बोर्ड। तो यहां पर फ्री हिट की गेंद रहेगी, बल्लेबाज नीतेश मात्रे के जानकारी के लिए कहना चाहूंगा अंपायर डिसीजन इज लास्ट डिसीजन। तो स्ट्राइक पे बल्लेबाज नीतेश मात्रे गेंदबाजी करेंगे, गौरव ठाकुर स्ट्राइक पे, नीतेश मात्रे फ्री हिट की गेंद, लाइफलाइन संजीवनी गेंदबाजी करना होगा। और इस बार लाइफलाइन की गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, 2 खिलाड़ी गेंद के नीचे, और गेंद के नीचे खिलाड़ी थोड़े से फंबल, गेंद बाउंड्री लाइन के पार, पीपीएल चौकार। डीजे को उसकी गर्लफ्रेंड की याद जरूर आई है, जानू भी ना कर मत ना है। हकीकत यहाँ पर आज गुड़ी पाड़वा है, नया त्योहार की शुरुआत होती हुई। तो यहाँ पर एक और 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 28 रन। पहले ओवर में पंकज जौके ने मात्र 6 रन खर्च किए थे पावर प्ले के षटक में। उसके बाद गौरव ठाकुर पहली गेंद पर जरूर विकेट हासिल की थी, सौरभ गदमले को आउट किया। उसके बाद पूरा समाचार लिया है बल्लेबाज नीतेश मात्रे ने, और स्कोर जा पहुंचा 28 रन, 28, लॉस ऑफ 1 विकेट ऑफ नंबर ऑफ सेकेंड ओवर। तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद 28 रन 14 के अवसर से बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाजी करने वाली टीम
प्रभो पैंथर्स की जानिब से बल्लेबाज अमित पांडरे और उनका साथ देते हुए सलामी वीर बल्लेबाज नीतेश म्हात्रे। तो फिर से एक बार गेंदबाज ले आते हुए गेंदबाज पंकज जौके निजी दूसरा टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर आते हुए स्ट्राइक पे बल्लेबाज अमित पांडरे। आहा इस बार पहली गेंद थोड़ी सी ललचाती हुई चकमा देने में कामयाब, डॉट गेंद कराते हुए पहली गेंद यहां पर डॉट कराने में कामयाब होते गेंदबाज पंकज जौके। स्कोर रुका हुआ 28 रन स्कोर बोर्ड पर, एक विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार पंकज जौके सामना करेंगे अमित पांडरे। इस बार आड़े बल्ले से खेल दिया गेंद ऑन साइड में, गेंद ट्रैवल होती हुई गेंद के नीचे खिलाड़ी जब तक फील्ड करते हैं तब तक एक रन आसानी से मुकम्मल। इस एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 29 रन, एक विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर 5 ओवर का होने वाला क्रिकेट का घमासान युद्ध इस क्रिकेट की पंडरी पर। तो फिर से एक बार पंकज गेंदबाजी करेंगे नीतेश म्हात्रे के लिए, 2 लाइफलाइन के साथ बल्लेबाजी करते हुए। इस बार थर्ड मैन रीजन में लॉन्ग लेग की दिशा में गेंद कांटे की तरह बदलती हुई, पर थर्ड मैन रीजन के फील्डर जब तक फील्ड करते हैं लॉन्ग स्टॉप से आते हैं तब तक एक रन आसानी से मुकम्मल। इस एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 30 रन स्कोर बोर्ड पर। तो स्ट्राइक पे अमित पांडरे स्ट्राइकर, बल्लेबाजी के लिए तैयार। इस बार शॉर्ट किस्म की गेंद हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी गौरव ठाकुर और विकेट का पतन। अमित पांडरे बैक टू द पैविलियन, डीजे को मौका। अमित पांडरे थोड़ा सा नाराज करते हुए जो स्ट्रोक के लिए जाने जाते हैं, आज थोड़ी सी सेमी पारी खेलने में असमर्थ हो गए। नए बल्लेबाज जतीन घासे मैदान पर नमूद होते हुए 4 गेंदें जरूर डाली है। पंकज जौके ने जिस तरह से पिछली मैच में दोस्तों अनिल गोरे ने गेंदबाजी की थी, उसी तरह से पंकज जौके अभी इस गेंदबाजी मार्ग पर गेंदबाजी करते हुए। स्ट्राइक पे नीतेश, तो नॉन स्ट्राइक पे जतीन घासे। स्कोर रुका हुआ 30 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। बड़ी कठिनाई परिस्थिति में डाल दिया है गेंदबाज पंकज ने। 4 गेंदें हो चुकी है, स्कोर रुका हुआ 30 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। और इस बार देखिए नीतेश म्हात्रे ऑन द फायर, गर्लफ्रेंड ने दिया हुआ तोहफा। म्हात्रे यहां पर अपने तेवर दिखलाते हुए स्कोर जा पहुंचा है 36 रन स्कोर बोर्ड पर। संकेत म्हात्रे, अमित मोकल और प्रथम पाटिल की जानिब से हर छक्के के लिए 100 रुपए का इनाम यहां पर प्राप्त करते हुए बल्लेबाज नीतेश म्हात्रे इस एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 37 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद। तो दोस्तों नीतेश म्हात्रे के लिए मैं कहना चाहूंगा, नीतेश म्हात्रे का ऐसे बल्लेबाज है, चांद को छोड़ दूंगा सूरज को फोड़ दूंगा, चांद को तोड़ दूंगा सूरज को फोड़ दूंगा, तू अगर जाने मन हाँ कह दे तो पहली वाली को छोड़ दूंगा। इस तरह से स्ट्रोक लगाते हुए बल्लेबाज नीतेश म्हात्रे 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 37 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। तब तक सुनते हैं सुमधुर संगीत डीजे
पर गेंदबाजी का 5 रन किया, आमंत्रित किया है निजी पहला टीम की ओर से। चौथा ओवर लेकर आते हुए गेंदबाज ऋतिक शिर्के, तो स्ट्राइक पे बल्लेबाज नीतेश मात्रे। नाम ही काफी है दोस्तों, पर इस बार देखिए लॉन्ग स्टॉप थर्ड मैन रिजर्व में खेलना चाहते थे मिड ऑफ के दिशा में, बल्ले का बाहर हिस्सा लगा, गेंद लॉन्ग स्टॉप थर्ड मैन रिजर्व में टिक जाती हुई, तब तक एक रन आसानी से मुकम्मल। इस एक रन के साथ अपने साथ ही सहकारी जतीन घासे को बल्लेबाजी करने का मौका दिया। स्कोर जा पहुंचा 38 रन स्कोर बोर्ड पर, 2 विकेटों की नुकसान पर, चौथा ओवर प्रगति पर। जतीन घासे भी पिछले मैच में एक छक्का लगाकर आगाज किया था, देखना इस मैच में किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे जतीन घासे। और ये देखिए मैंने अभी अभी कहा था पहली मैच में भी इसी तरह से छक्का लगाकर आगाज किया था, तो डीजे को डीजे ऑपरेटर ने बनाया है कि यहां पर बड़े स्ट्रोक जरूर लगाते हुए बल्लेबाज जतीन घासे छक्के के साथ आगाज किया है। स्कोर जा पहुंचा है 44 रन स्कोर बोर्ड पर, 2 विकेटों के नुकसान पर। पहली गेंद का सामना करते हुए जतीन घासे ने अकाउंट ओपन किया छक्के के साथ। अभी अभी छक्का लगाया है, चौवा लगाना बाकी है। आगाज तो आपने देखा है, अंजाम अभी तो बाकी है। बैक टू बैक दूसरा छक्का लगाते हुए सीए बीयू के चाबुक सहायता से प्रभु पैंथर्स टीम का 50 रन पूरे मुकम्मल होते हुए स्कोर बोर्ड पर बैक टू बैक 2 गेंदों पे 2 छक्के लगाए। क्या इस गेंद के ऊपर छक्का लगाकर छक्कों की हैट्रिक सादर करेंगे बल्लेबाज जतीन घासे? तो देखना है, अभी भी 3 गेंदें हो चुकी है, 3 गेंदें आना बाकी। ऋतिक शिर्के के ऊपर प्रहार करते हुए, विलन बनते हुए, खलनायक बनते हुए बल्लेबाज जतीन घासे। और इस बार नो, और देखिए गेंद हवा में, क्या छक्का होगा? पर नहीं, यहां पर नो गेंद थी, उसका फायदा उठाया बल्लेबाज जतीन घासे ने। और इस 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 52 रन। अगली गेंद फ्री हिट। इस 1 रन के साथ और प्लस 9 कुल मिलाकर 2 रन, 2 अंकों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 52 रन। अगली गेंद फ्री हिट। दिल की धड़कनें दोस्तों थाम कर रखिए, क्या होगा? छक्का आएगा? किस तरह की बल्लेबाजी होगी? ये देखिए गेंद हवा में, मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर, यह है दमखम। बाकी, क्या प्रहार करते हुए बल्लेबाज, यहां पर बल्लेबाज ने अपने इरादे स्पष्ट करते हुए, आलड़ मैदान अभी खाली पड़ा है, आलड़ मैदान अभी खाली पड़ा है, दम है तो विकेट गिरा के दिखा, तेरे सामने प्रभु पैंथर्स का नीतेश मात्रे खड़ा है। तो 58 स्कोर बोर्ड पर 2 विकेटों के नुकसान पर फिर से एक बार, हो व्हाट अ फैंटास्टिक स्ट्रोक बाय नीतेश मात्रे। डीजे
हर एक बल्लेबाज के ऊपर प्रहार करते हुए दोनों बल्लेबाज, ये गेंद नहीं तो फुटबॉल नजर आती हुई बल्लेबाजी करने वाली टीम प्रभु पैंथर्स की जानिब से जतिन घासेरो या बल्लेबाज नितेश मात्रे। स्कोर जा पहुंचा है 74 ऑन द बोर्ड। अभी भी इस इनिंग की 5 गेंदें आना बाकी, बड़े स्ट्रोक लगाते हुए दोनों बल्लेबाज, अच्छी साझेदारी। फिर से एक बार थोड़ा सा गति में परिवर्तन किया स्लोन, काउ कॉर्नर की दिशा में गेंद ट्रैवल होती हुई, तब तक फील्डर फील्ड करते हैं, 1 रन आसानी से मुकम्मल। 50 रनों की नॉट आउट पारी खेलने वाले बल्लेबाज नितेश मात्रे को मौका दिया है। स्कोर जा पहुंचा है 75 ऑन द बोर्ड। अभी भी 4 गेंदें आना बाकी, लाजवाब बल्लेबाजी का नजराना पेश करते हुए बल्लेबाज नितेश मात्रे। मैंने पहले ही कहा था दोस्तों, ये बल्लेबाज ऐसे है, जली को आग कहते, बुझी को राख कहते, जिसके बल्ले से छक्के चौके निकलते उसे नितेश मात्रे कहते। फिर से एक बार गेंद हवा में, लॉन्ग लेग सीमा रेखा के करीब, गेंद को ट्रैवल करते हुए अच्छा प्रयास। वॉलंटियर्स का है, तो डिसीजन पेंडिंग। लाईन दिसत नाही, लाईन दिसत नाही। तो यहां पर दोस्तों लिया है डिसीजन, यहां पर छक्का नहीं है, प्लीज कोऑपरेट करें। तो फिर से एक बार यहां पर अच्छा बचाव किया है नितेश मात्रे ने, बेहतरीन स्ट्रोक लगाया था। सर धावा की तहत 1 ही रन मुकम्मल किया जाएगा। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 76 ऑन द बोर्ड। स्ट्राइक पे बल्लेबाज जतिन घासे, और इस बार अलॉन्ग द कारपेट खेल दिया काउ कॉर्नर की दिशा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी जब तक फील्ड करते हैं तब तक 1 रन आसानी से मुकम्मल। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है क्रिकेट, टेनिस क्रिकेट का 77 ब्रांड स्कोर बोर्ड पर आता हुआ। इस ओवर की, इस इनिंग की अभी भी 2 गेंदें आना बाकी। स्ट्राइक पे बल्लेबाज नितेश मात्रे, आज के दिन का सुनामी बादल जिसे कहा जाएगा वो बल्लेबाज नितेश मात्रे, मैन फ्रॉम प्रभु पैंथर्स की जानिब से। पर इस बार देखिए लॉन्ग स्टॉप, थर्ड मैन रीजन में गेंद बाउंड्री लाइन के पार, पीपीएल चौकार। सर लेग बाइज है, यहां पर पंचक्रोशी प्रीमियर लीग का एक
बड़ा योगदान रहा है। जिस तरह से आईपीएल फॉर्मेट में आपने देखा होगा पर्पल कैप रहती है, ऑरेंज कैप रहती है, आज बल्लेबाजी करने वाला बल्लेबाज ऑरेंज कैप का दावेदार ठहरा है नितेश म्हात्रे, जिन्होंने दोस्तों इस प्रतियोगिता में रनों की बौछार करते हुए 109 रन बनाते हुए ऑरेंज कैप के दावेदार बन गए। दोस्तों तालियां बजाए बल्लेबाज नितेश म्हात्रे के लिए। लाजवाब बल्लेबाजी यहां पर नितेश म्हात्रे ने ऑरेंज कैप पदार्पण की है। पंचक्रोशी प्रीमियर लीग 2022 के दावेदार होते हुए नितेश म्हात्रे। पहले इनिंग का खात्मा जरूर हो चुका है। पहले इनिंग में बल्लेबाजी करते हुए 30 गेंदों में 83 रन बनाए और 84 रनों का लक्ष्य खड़ा किया है। क्षेत्र रक्षण करने वाली टीम जय भवानी कुरे टीम के सामने। तो फिर से एक बार दोस्तों इस प्रतियोगिता में उच्चांक स्कोर खड़ा किया है प्रभो पैंथर्स टीम ने। निर्धारित 30 गेंदों में 83 रन बनाए, 84 रनों का लक्ष्य खड़ा किया है। तो फिर से एक बार डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, फिर भी मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद बे खुद मंजिल मेरे सामने आ गई मेरा हौसला देखकर। तो यहाँ पर 30 गेंदों में क्या 84 रन बनाने में कामयाब होंगे बल्लेबाजी करने वाली टीम जय भवानी कुहिरे, या उन्हें रोकने में कामयाब रहेगी प्रभु पैंथर्स की जानिब से। गेंदबाज किसे आमंत्रित किया जाएगा? आई थिंक मेरे हिसाब से अमित पांडे गेंदबाजी के लिए आएंगे, क्योंकि वो एक ऐसे गेंदबाज है दोस्तों जो कंजूसी गेंदबाजी करने में माहिर ऐसे गेंदबाज है। पर आज इस प्रतियोगिता में काफी रनों की लयलूट की है बल्लेबाज नितेश म्हात्रे और उनका साथ देते हुए जतीन घासे ने। इसके बाद होने वाला मुकाबला गांव देवी कुहिरे श्री गिरीश चंद्रकांत गोडेकर सर और श्री राजेंद्र हरिचंद्र वालंज इनकी टीम, उसी तरह से एसपी एंटरप्राइजेस कुमार सुनील दिलीप पवार और कुमार प्रफुल्ल पाटिल इनकी टीम। दोनों टीम के कप्तानों से गुजारिश है कि टॉस के लिए पिंडाल में आए। तो मैच इज ऑन। स्ट्राइक पे बल्लेबाज पंकज जौके, तो यहां पर 1 रन के साथ आगाज किया है बल्लेबाज पंकज जौके ने। नॉन स्ट्राइक पे बल्लेबाज थे ऋतिक शिर्के। तो फिर से एक बार राहुल शिर्के इनके छोटे भाई। तो फिर से एक बार अमित गेंदबाजी मार्ग पर। इस बार शफल होकर खेलने का प्रयास, रूम बनाकर खेलना चाहते थे पर नसीब किस्मत हमेशा बहादुरों का साथ देती है। यहां पर बल्ले का और गेंद का कोई संपर्क नहीं, डॉट गेंद जाती हुई।
इस बार अलॉन्ग द कारपेट खेल दिया सिली मिड ऑफ के दिशा में, वहां पर फील्डर जरूर तैनात थे, कोई रन की गुंजाइश नहीं यहाँ पर, डॉट गेंद जाती हुई, स्कोर रुका हुआ, लाजवाब गेंदबाजी जरूर, बल्लेबाजी में नाराज किया था अमित पांडे ने, पर गेंदबाजी में क्या गेंदबाजी कर रहे, बड़े स्ट्रोक लगाने से वंचित किया है, रोक कर रखा है गेंदबाज अमित पांडे ने। इस बार दिशा से भटकते हुए यहां पर मेरी नजर लग गई शायद से अमित पांडे को, और दिशा से भटकते हुए वाइड गेंद डालते हुए इस अतिरिक्त रन की सहायता से स्कोर में इजाफा, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 रन स्कोर बोर्ड पर बिना कोई विकेट खोए। और इस बार देखिए क्लासिकल क्रिकेटिंग शॉट, बल्लेबाज ऋतिक शिर्के द्वारा। धन्यवाद। यहां पर दही हंडी की प्रैक्टिस जरूर हो रही थी 2 मिनट के लिए, तो इस बार छक्का लगाकर आगाज किया ऋतिक शिर्के ने, और स्कोर जा पहुंचे हमारे गुणी लेखक सर बतलाते हुए 8 रन स्कोर बोर्ड पर। तो हमारे गुण लेखक तेजस जी कुते सर हमें बतलाते हुए स्कोर जा पहुंचा है 8 रन स्कोर बोर्ड पर। अमित पांडे के ऊपर प्रहार किया है ऋतिक शिर्के ने। इस बार फिर से एक बार सफल होकर खेलने का प्रयास, फिर से एक बार वही नतीजा, डॉट गेंद जाती हुई, एक तुम्हारी तो एक हमारी, स्कोर रुका हुआ 8 रन, लाजवाब गेंदबाजी अमित पांडे द्वारा। जीतने के लिए 30 गेंदें 84 रनों की जरूरत दोस्तों, और इस मैच में काफी जकड़ कर रखा है गेंदबाज अमित पांडे ने। तत्पूर्वी एसपी एंटरप्राइजेस संघाचे कर्णधार आणि श्री गावदेवी कुईरे संघाचे कर्णधार नाणेफेकीसाठी त्वरित संपर्क साधायचा है। ओहो, मराठी में कहा जाता है पुढचा दरवाजा उघडा मागच्या दरवाजाची चोरी झाली, बल्लेबाज बैक टू द पवेलियन, डीजे को मौका। लेते हुए और उन्होंने ऑल द बेस्ट दिया है पीपीएल के लिए, पंचक्रोशी प्रीमियर लीग 2022 की जानिब से आए हुए तमाम क्रिकेट की दीवानों का फिर से एक बार सहर्ष स्वागत करना चाहूंगा। तो पहली ओवर यहां पर समाप्त होते हुए पहली ओवर में 8 रन खर्च किए, 1 विकेट का पतन किया गेंदबाज अमित पांडे ने। आखिरी गेंद के ऊपर खंबा उखाड़ दिया पंकज तो स्ट्राइक पे बल्लेबाज पंकज जौके, तो नॉन स्ट्राइक पे गौरव ठाकुर, और गेंदबाजी के लिए आते हुए प्रभु पैंथर्स की जानिब से गेंदबाज हर्षद भोईर। हर्षल भोईर के ऊपर भरोसा दिखाया है, देखना है
जिस तरह से गेंदबाजी अमित मांडरे ने की, क्या उसी तरह से गेंदबाजी करेंगे? तो पहले दिन यहां पर पहली हाफ सेंचुरी लगाई थी प्रज्योत कुते ने, उसके बाद आज के दिन में और इस बार देखिए फुटबॉल कोमड़ी पलाली तंगड़ी धरून लंगड़ी घालाया लागली, इस तरह का चित्र मैदान पर दिखाई दे रहा था। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन आसानी से मुकम्मल किए। 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है क्रिकेट का गॉड भारत रत्न सर सचिन रमेश तेंदुलकर, इनका जर्सी नंबर 10 स्कोर बोर्ड पर आता हुआ 1 विकेट के नुकसान पर। तो फिर से एक बार हर्षल अपने ओर की अगली गेंद पंकज जावके के लिए। इस बार युवा स्वीप का फटका मंजे बनी तो आबाद नहीं तो बर्बाद, डॉट गिन जाती हुई। यहां पर ऐसे स्वीप चीट करना किसी भी बल्लेबाज के लिए थोड़ा सा असंभव को संभव करना होता है, पर यहां पर गेंदबाज हर्षल भोईर की सराहना करनी होगी, जिन्होंने इस गेंद के ऊपर लाजवाब गेंदबाजी की, शायद से बल्लेबाज का मन पड़ लिया था और उसी तरह से गेंदबाजी की थी। इस बार अच्छी गेंद बैकफुट पर जाकर सफल होकर खेल दिया, गेंद शॉर्ट लेग की दिशा में ट्रैवल होती हुई, गेंद के नीचे खिलाड़ी जब तक फील्ड करते तब तक एक ही रन आसानी से मुकम्मल। इस एक रन की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 रन 1-1-11 जिसे कहा जाता है, 11 रन स्कोर बोर्ड पर। तो फिर से एक बार हर्षल भोईर अपने ओर की अगली गेंद सामना करेंगे गौरव ठाकुर। आहा, इस बार ललचाए थे, आगे आकर खेलना चाहते थे, फिर बल्ले ने थोड़ा सा वेरिएशन किया, एक्सपेरिमेंट किया, स्लो वन डिलीवरी ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया गेंदबाज हर्षल भोईर ने, डॉट गेंद जाती हुई। स्कोर का हुआ 11 रन, 4 गेंदें जरूर हो चुकी है। लाजवाब गेंदबाजी प्रभु पैंथर्स की जानिब से होती हुई, बल्लेबाजों को जकड़ कर रखने में कामयाब होते हुए गेंदबाज हर्षल भोईर। पर इस बार ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद, दक्ष पंच अंपायर अपने बाजुए खोले, आईसीसी लॉ नंबर 22 पनिशमेंट देते हुए इस अतिरिक्त रन की सहायता से स्कोर में इजाफा, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 रन। युवराज सिंह 1 डजन आम जिसे कहा जाता है, उसी तरह से 12 अंक स्कोर तालिका पर लगते हुए हमारे तेजस जी खुते हमें बतलाते हुए। तो फिर से एक बार हर्षल, और इस बार आड़े बल्ले से खेल दिया, रेंज में आई गेंद उसे भेज दिया पार्किंग प्लॉट में 6 रनों के लिए। इस छक्के की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है अनुष्का भाभी का हीरो, जर्सी नंबर 18 विराट कोहली, इनका जर्सी नंबर स्कोर बोर्ड पर आता हुआ 1 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार हर्षल भोईर अपने बॉलिंग मार्ग पर गेंदबाजी करने के लिए तैयार, सामना करेंगे एक छक्के की सहायता से खेलते हुए बल्लेबाज गौरव ठाकुर। इस बार अच्छी गेंद जरूर थी, अपील किया था पर अपील को नकारते हुए दक्ष पंच अंपायर, डॉट गेंद जाती हुई। तो यहां पर दूर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर में अमित पांडे ने 8 रन खर्च कर 1 विकेट हासिल की थी, दूसरे ओवर में बिना कोई विकेट हासिल करते हुए 10 रन खर्च किए गेंदबाज हर्षल भोईर ने। दूर की समाप्ति के बाद 18 रन जीतने के लिए दोस्तों जो 84 रनों का लक्ष्य खड़ा किया है, एक विराट स्कोर खड़ा किया इस प्रतियोगिता में नितेश म्हात्रे की बहरदार बल्लेबाजी और उनको साथ देने वाले बल्लेबाज जतीन घासे। तो फिर से एक बार निजी दूसरा टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर आते हुए गेंदबाज अमित पांडे,
अमित पांडे के ऊपर पूरी जिम्मेदारी, क्योंकि पहले पावर प्ले के षटक में मात्र 8 रन खर्च किए थे। वही गेंदबाज अमित पांडे गेंदबाजी करेंगे, जबकि स्ट्राइक पे बल्लेबाज पंकज जौके। एसपी एंटरप्राइजेस, आपने जो टॉस जीता अपना डिसीजन सुना है। एसपी एंटरप्राइजेस तो फिर से एक बार अमित पांडे गेंदबाजी करने के लिए तैयार, सामना करेंगे पंकज जौके सलामी वीर बल्लेबाज। और इस बार गेंद हवा में, एलिवेशन देखिए, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, गेंद के नीचे खिलाड़ी और पंकज जौके बैक टू द पैवेलियन। डीजे को मौका। यहाँ पर यकीनन नसीब का वड़ा पाव हुआ है बल्लेबाजी करने वाली टीम जय भवानी कुहिरे, क्योंकि यहाँ पर पहली गेंद के ऊपर अमित पांडे ने विकेट का पतन किया। आज अमित ने गेंदबाजी की शैली में लाजवाब गेंदबाजी करते हुए बड़े स्ट्रोक लगाने से वंचित किया और विकेट का पतन जरूर किया है। स्ट्राइक पे गौरव ठाकुर, तो नॉन स्ट्राइक पे नीलेश गोले। इस बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, गेंद हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी, और जब तक फील्ड करते आहा क्या फील्डिंग की है। आईपीएल फॉर्मेट की तरह यहाँ पर कमबैक किया है। तब तक 2 रन आसानी से मुकम्मल, 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 20 रन स्कोर बोर्ड पर। अभी भी जीतने के लिए हमारे गुण लेखक जी बतलाते हुए 16 गेंदे और 64 रनों की जरूरत। 16 गेंदे 64 रन। यहाँ पर बरदार बल्लेबाजी नीतीश मात्रे की तरह प्रहार करने होंगे। क्या मौका होगा? और ये देखिए लाजवाब क्रिकेटिंग स्ट्रोक, गेंद बीट विकेट, बाउंड्री लाइन। डीजे परमेश माली की आवाज हमारे डीजे ऑपरेटर ने जरूर सुनाई, पर इस बार देखिए छक्के की सहायता से स्कोर छलांग लगाता हुआ 26 रन स्कोर बोर्ड पर। गौरव ठाकुर अभी यहां पर अपने रंग बदलते, और इस बार वसीफ का फटका, मंजे सफल फटका। बैक टू बैक 2 गेंदों पे 2 छक्के लगाए गौरव ठाकुर। शोले फिल्म का गब्बर जो अक्सर कहता है ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। क्या हैट्रिक लगाएंगे गौरव ठाकुर इस मैच में? पर इस बार देखिए अच्छी गेंद थी, गति में परिवर्तन किया था, ऑन साइड से गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में खेलने का प्रयास, पर 1 रन पर संतुष्ट। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 33 रन स्कोर बोर्ड पर। तीसरा और प्रगति पर 5 गेंदें हो चुकी है, अभी भी इस ओवर के आखिरी 1 गेंद आना बाकी। स्ट्राइक पे बल्लेबाज नीलेश गोले। स्कोर जा पहुंचा है 33 रन। अभी भी 51 रनों की जरूरत जीत के लिए। और इस बार गेंद आई स्लॉट में, बेच दिया पार्किंग प्लॉट में। छोटे मियां तो छोटे मियां।
छक्के की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 39 रन। 12 गेंदे 45 रनों की जरूरत जीतने के लिए। तब तक सुनते सुमधुर संगीत डीजे। यहां पर दोस्तों तकदीर के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं, तकदीर के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। 12 गेंदे 45 रनों की जरूरत और गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज जतीन घासे। तो स्ट्राइक पे बल्लेबाज गौरव ठाकुर, जिन्होंने इस मैच में दोस्तों 3 करारे स्ट्रोक छक्के लगाए। क्या इस बार 12 गेंदों में 45 रन बनाने में कामयाब होंगे बल्लेबाजी करने वाली टीम जय भवानी कुहिरे? पर इस बार गेंद को थोड़े से ऑन द राइज खेलना चाहते थे, गेंद थोड़ी सी नीचे रहती हुई अलॉन्ग द कारपेट गेंद ट्रैवल होती हुई। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने चीते की दौड़ लगाते हुए 2 रन आसानी से मुकम्मल। इस 2 रनों की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 41 रन। 11 गेंदे 43 रनों की जरूरत, 11 गेंदे 43 रन। और इस बार गेंद को ढकेल दिया अलॉन्ग द कारपेट। 1 रन की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है। हमारे गुण लेखक जी बतलाते हुए 42 रन। जीतने के लिए 10 गेंदे 42 रनों की जरूरत। जिन्होंने आखिरी गेंद पर छक्का लगाया था वो बल्लेबाज नीलेश गोले स्ट्राइक एंड पर, और गेंदबाजी मार्ग पर जतीन घासे। 10 गेंदे 42 रनों की जरूरत। और इस बार देखिए पैडल स्वीप करने का प्रयास, नजाकत बड़ा स्ट्रोक, रूम देते हुए, दिशा देते हुए। गेंदे अभी भी 36 रनों की जरूरत और हैट्रिक की कतार पर बल्लेबाज नीलेश गोले, जिन्होंने पहली गेंद के ऊपर आखिरी गेंद पर छक्का लगाया था और पहली गेंद का सामना करते हुए दूसरी गेंद पर छक्का लगाकर टीम का स्कोर खड़ा किया है 48 रन। जीतने के लिए 9 गेंदे 36 रनों की जरूरत। 9 गेंदों में 6 छक्के लेना लाजमी होगा। क्या फिर से एक बार जतीन घासे गेंदबाजी करेंगे? स्ट्राइक पे बल्लेबाज नीलेश गोले। पर इस बार गति में परिवर्तन, स्लो वन डिलीवरी यहां पर चकमा खाते हुए। नए बल्लेबाज मैदान पर नमूद होते हुए आयुष। 8 गेंदे 36 रनों की जरूरत। आयुष पांडरे 8 गेंदे 36 रन। 8 गेंदों में 6 छक्के लगाना लाजमी होगा। एसपी एंटरप्राइजेस अपना डिसीजन सुनाए। एसपी एंटरप्राइजेस अपना डिसीजन सुनाए। तो फिर से एक बार जतीन घासे गेंदबाजी करेंगे। स्ट्राइक पे बल्लेबाज आयुष। इस बार डॉट गेंद। 7 गेंदे 36 रनों की जरूरत। सात गेंदे 36 रन। आयुष पांडरे स्ट्राइक एंड पर। इस बार सीधे बल्ले से खेल दिया। नो चांस यहां पर। गेंद कमेंट्री बॉक्स को मानवंदना करते हुए
इंडिया अभी भी जीतने के लिए 32 रनों की जरूरत। दोस्तों एक उच्चांक स्कोर खड़ा किया था पहले बल्लेबाजी करते हुए प्रभो पैंथर्स की जानिब से 84 रनों का जो लक्ष्य खड़ा किया है। 6 गेंदे 32 रनों की जरूरत। स्कोर जा पहुंचा है 52 रन स्कोर बोर्ड पर, 3 विकेटों के नुकसान पर। गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज अविनाश, जिनके नाम में नाश लिखा है, क्या ये गेंदबाज नाश करने में कामयाब होंगे? जबकि स्ट्राइक पे बल्लेबाज गौरव ठाकुर। 6 गेंदे 32 रनों की जरूरत। क्या आज के दिन के हीरो बनेंगे गौरव ठाकुर? पर इस बार वाइट और बल्लेबाज गौरव ठाकुर आउट होते हुए। लक्ष्य विचलित, अवगात निश्चित। यहां पर गौरव ठाकुर थोड़े से सफल होकर खेलना चाहते थे, पर विकेट कीपर अमित पांड्रे ने यहां पर कोई गलती नहीं की और एमएस धोनी की तरह स्टंपिंग करते हुए गौरव ठाकुर के पारी का अंत करते हुए 6 गेंदे 31 रनों की जरूरत। 6 गेंदे 31 रन। जबकि स्ट्राइक पे बल्लेबाज महेश रेवाड़े। और इस बार गेंद आई स्लॉट में, डीप एक्स्ट्रा कवर रीजन, बाउंड्री लाइन के पार। इस छक्के की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 59 रन। 5 गेंदे 25 रनों की जरूरत। 5 गेंदे 25 रन। क्या होगा? महेश रेवाड़े हीरो बनेंगे। पर इस बार देखिए कमबैक किया है गेंदबाज अविनाश ने। 4 गेंदे 24 रनों की जरूरत। 4 गेंदों में 4 छक्के लगाने होंगे, इतिहास बनाना होगा। क्षेत्र कोणतेही असो, कष्टाला पर्याय नाही, आणि जर कष्ट प्रामाणिक असतील तर यशालाही पर्याय नाही। इस बार वाइड +1, कुल मिलाकर 2 रन। इस 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 62 रन। 4 गेंदे 22 रनों की जरूरत। दिल की धड़कने माधुरी दीक्षित की धक धक होती हुई। 4-22। क्या होगा इस मैच में? क्या अविनाश के ऊपर प्रहार करेंगे या अविनाश उन्हें रोकने में कामयाब होंगे? स्ट्राइक पे बल्लेबाज महेश रेवाड़े। पर इस बार डॉट गेंद जाती हुई। 3 गेंदे 22 रनों की जरूरत। अविनाश पाटिल गेंदबाजी करते हुए। तो फिर से एक बार अविनाश पाटिल गेंदबाजी करेंगे महेश रेवाड़े के लिए। पर इस बार नो गेंद, नो +1, कुल मिलाकर 2 रन। 3 गेंदे 20 रन। फ्री हिट की गेंद। तीन गेंदे 20 रनों की जरूरत। कहानी में ट्विस्ट। दोस्तों 6 गेंदों में 32 रनों की जरूरत थी। फ्री हिट की गेंद बल्लेबाज स्ट्राइकर बल्लेबाज आयुष पांड्रे के लिए। इस बार गेंद फ्री हिट की बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में ट्रैवल होती हुई। जब तक गेंद के नीचे खिलाड़ी आते तब तक 1 रन आसानी से मुकम्मल।
2 गेंदे 19 रनों की जरूरत। 2 गेंदे 19 रन। इस बार एक्स्ट्रा कवर रीजन में खेल दिया है, नो मैंस लैंड, गेंद चकमा देने में पार, पीपीएल चौकार। आवाज योगेश जी अग्रावकर सर का आवाज हमारे डीजे ऑपरेटर ने। 1 गेंद 15 रनों की जरूरत। और इस बार 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 70 रन। 14 रनों से ये मैच को जीत लिया है। बल्लेबाजी करने वाली टीम को हराया है टीम प्रभु पैंथर्स ने। और इस मैच का मैच नो डाउट जिन्होंने दोस्तों इस मैच में 53 रनों की बारदार बल्लेबाजी करी और दूसरा अर्धशतक बनाने वाले खिलाड़ी ठहरे नितेश मात्रे। उनको 1200 रुपए का कुल राशि प्राप्त जरूर हो चुका है।